कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद, नमस्कार, वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। साथियों, आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ऐसी उम्मीद और आशा करती हूँ। बहुत सारे साथियों का कमेंट आ रहा है आरपीएफ भर्ती को लेकर के, जो आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की भर्ती है, इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट को लेकर के कि पोस्ट इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा, होगा तो कितनी पोस्ट पर होगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई पोस्ट इंक्रीमेंट को लेकर के, उसके साथ साथ इसकी एग्जाम डेट को लेकर के। क्योंकि साथियों, एग्जाम अगर डेट हमारी मिल जाए कि भाई इस दिन हमारा एग्जाम होगा या इस मंथ में हमारा एग्जाम होगा, तो हमारी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी तैयारी करने की, और हम एक उसमें दायरे में रह करके और टाइम से पहले अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसपे कि आपको हर एक अपडेट मिलता है, और कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की। साथियों, 4060 पोस्ट हैं कांस्टेबल और एसआई में, लेकिन ये बहुत कम पोस्ट है साथियों। 2018 में भर्ती आई थी और अब हम देखें तो 2024 चल रहा है। 6 साल बाद ये भर्ती दोबारा से आई है, और सिर्फ 4060 पोस्ट, रेलवे जैसी भर्ती जिसमें इतने लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, उसके बाद भी सिर्फ 4060 पोस्ट। बिल्कुल एक तरह से नमक मिर्च टाइप का ये है ना। हम तो बात कर रहे थे कि हमें चीनी बुरा मिलेगा, लेकिन नमक मिर्च टाइप का मिला है हमें। तो यहाँ पर यही है साथियों कि इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट कितने पोस्ट तक होगा हमारा। तो देखिए, आपकी 4060 पोस्ट है, ये बढ़कर के आपसे कि 8 से 10,000 पोस्ट कम से कम होने वाली है। इससे ज्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि एएलपी में हमारी पोस्ट इंक्रीमेंट हमें बहुत ज्यादा देखने को मिला है। साथियों, 2018 के बाद ये भर्ती अब आई है, तो रेलवे में बहुत ज्यादा जो कर्मी हैं उनकी बहुत कमी चल रही है। इसी को चलते हुए हमारी भर्ती आ जाती है, उसके बाद हमारी पोस्ट इंक्रीमेंट किया जाता है। तो क्या आरपीएफ में भी होगा? ऑब्वियसली साथियों, सबके मन में डाउट आएगा, सबके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई जब कर्मियों की कमी चल रही है तो क्या इंक्रीमेंट होगा? यस, बिल्कुल होगा। एएलपी में देखा आप सभी ने, कई भर्तियां हैं जिनमें रेलवे की में इंक्रीमेंट हुआ है। तो आरपीएफ की जो भर्ती है, ये भी हमारी पोस्ट है वो 8 से 10,000 होने वाली हैं। लेकिन ये नहीं है कि 8 से 10,000 ही होंगी, इसके आसपास ही रहने वाली हैं। हो सकता है इससे ऊपर चली जाए, हो सकता है कि 8-10,000 तक ही सिमट करके रह जाए। ठीक है। दूसरा है साथियों कि आरपीएफ जो कांस्टेबल और एसआई की साथी तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्जाम कब है ना। अगर हमें एग्जाम डेट पता चल जाए तो हम टारगेट बना ले कि हाँ, इस मंथ में हमें इतना पढ़ना है, इस मंथ में हमें इतना पढ़ना है, इस मंथ में हमें इतना पढ़ना है। क्योंकि बिना टारगेट के तो हम कोई नौकरी ले नहीं सकते, ये बात तो फिक्स है। तो हमें टारगेट मिल जाएगा, तो हम टारगेट को अचीव करने के लिए हम उतनी ही मेहनत करेंगे, क्योंकि इस बार हमें आरपीएफ में सिलेक्शन लेना है। आरपीएफ जैसी निशानदेही बहुत अच्छी भर्ती है, और बहुत अच्छे लेवल की भर्ती है। मैं बार बार अच्छा कह रही हूं, तो मतलब भी बहुत अच्छी भर्ती है आरपीएफ की। आरपीएफ में सिलेक्शन हो गया तो मतलब बल्ले बल्ले है, आपकी सारी टेंशन खत्म एक तरह से। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आपको इसमें मिलता है, आवास इसमें मिलता है, आपको सैलरी 40,000 प्लस मिलती है, वो भी स्टार्टिंग में, है ना, अगर आप कांस्टेबल हैं तो, है ना। तो बाकी हमें आने जाने का सबका, अगर हम फ्री यात्रा करना चाहते हैं तो वो हमें सारी सुविधाएं हमें मिलती हैं। तो एक तरह से क्या है कि भाई बहुत अच्छी है आरपीएफ की नौकरी। तो एग्जाम कब होगा इसका? साथियों देखिए, पहले आपका एएलपी का एग्जाम होगा, उसके बाद टेक्नीशियन का एग्जाम होगा, रेलवे टेक्नीशियन का, उसके बाद आपका आरपीएफ का एग्जाम होगा। जो भी कह रहा है कि भाई आपका पेपर सितंबर में होगा, तो आप उसको बिल्कुल भी ना सुने। ठीक है। जो भी कह रहा है कि अक्टूबर में होगा, बिल्कुल भी ना सुने। आपका पेपर नवंबर में होगा। नवंबर से पहले कोई भी संभावना नहीं है आपके एग्जाम को होने की। तो आप बिल्कुल भी इस चीज को ना सुने कि भाई तब होगा जब होगा। एक आपको बता दिया कि नवंबर से पहले पॉसिबल नहीं है आपका एग्जाम। ठीक है। कई भर्तियों में मैंने गैस किया है और वो सत्य हुई हैं, जैसे कि ये झारखंड पुलिस वाली भर्ती थी, भाई कहा था जुलाई के बाद ही, 15 जुलाई के बाद ही आपका कुछ आएगा। तो वो, और आप सभी इनमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जो संबंध रखते भी होंगे झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस से, है ना। तो ऐसे ही है साथियों। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नोटिस आपके लिए, और इसे देख करके
अपनी तैयारी नवंबर का टारगेट रखें कि भाई नवंबर में हमारा एग्जाम होगा। बट हाँ, नवंबर में आपका कभी भी हो सकता है, ये नहीं कि हमारा बाद में होगा, मिड में होगा, ये होगा, तब होगा, फलाना होगा, ढिकाना होगा। अक्टूबर से पहले पहले, अक्टूबर से पहले पहले का मतलब है मिड अक्टूबर, खिंच करके मिड अक्टूबर, क्यों? अदरवाइज आपको सितंबर तक ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए। सितंबर के बाद अक्टूबर पूरा रिवीजन लगाओ, पूरा रिवीजन, क्योंकि कट ऑफ इस बार ऑल इंडिया लगेगी, आपको पता है ना। जोन खत्म हो चुके हैं तो ऑल इंडिया कट ऑफ लगेगी आपकी। और हालांकि कंपटीशन बहुत हाई नहीं है क्योंकि फॉर्म बहुत कम भरे गए हैं, लेकिन साथियों फिर भी ऐसा तो है नहीं कि बच्चे नहीं है, बच्चे तो फिर भी 23 लाख 25 लाख बच्चे बहुत होते हैं। आपको तो एक सीट लेनी है ना, और फिर भी 200-300 बच्चों से फाइट करनी है आपको। तो कंपटीशन ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे मिल जाएगी, लो जी आपकी सीट, आप बैठ जाइए इस पर, लो जी आपकी सीट, है ना। तो ऐसा नहीं है, बच्चों से तो फाइट करनी पड़ेगी आपको, चाहे फिर एक बच्चा हो चाहे 10 बच्चा हो। अब वही 10 बच्चे हो तो 9 बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आप नहीं करेंगे तो फिर क्या है, कंपटीशन तो है ही भाई वहां पे। तो कंपटीशन अच्छा खासा रहेगा, अपना जो टारगेट रख के चले वो अच्छा खासा, कम से कम 100 प्लस अपना टारगेट रखकर चले। जो आपका 120 का होगा उसमें 100 आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है, 100 प्लस ही जाना चाहिए टारगेट, ठीक है जी। तो यही था, क्योंकि जब आप 100 का टारगेट रखेंगे जब जाकर के इसके आसपास इंगे डिंगे लग पाएंगे। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।